रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 202। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर ऐसी एक स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्राएली पराये देवता की ओर फेरते और दाख की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जव देकर मोल लिया, और मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, और न तो छिनाल करना, और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा, क्योंकि इस्राएली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाठ और बिना एपोद व गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को ढूंढते लगेंगे, और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तु के लिए थरथराते हुए आएंगे। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का इस देश के वासियों के साथ मुकद्दमा है, क्योंकि इसमें न तो कुछ सच्चाई है और न कुछ करुणा, न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। श्राप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने, व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर निकल गए। वे कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा, और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे। समुद्र की मछलियां भी नाश हो जाएगी। देखो, कोई वाद विवाद न करे, न कोई उल्हाना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजक से वाद विवाद करने वालों के समान हैं। तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा, और रात को भविष्यवक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा, और मैं तेरी माता को नष्ट करूंगा। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नाश हो जाएगी। तूने जो मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रखने के अयोग्य ठहराऊंगा, और तूने जो अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, इसलिए मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। जैसे जैसे वे बदलते गए, वैसे वैसे वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए। मैं उनके विभव के बदले उनका अनादर करूंगा। वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। इसलिए प्रजा की जो दशा होगी वही याजक की भी होगी, और मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों का बदला उनको दूंगा। वे खाएंगे तो सही, परंतु तृप्त न होंगे, और वेश्यागमन तो करेंगे, परंतु न बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। वेश्यागमन और दाखमधु और ताजा दाखमधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। मेरी प्रजा के लोग अपने काठ से प्रश्न करते हैं, और उनकी छड़ी उनको बताती है, क्योंकि छिनाल करने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है, और वे अपने परमेश्वर की अधीरता छोड़कर छिनाल करते हैं। बांझ, चिनार और छोटे बांझ वृक्षों की छाया जो अच्छी होती है, इसके लिए वे उसके तले पहाड़ों की चोटियों पर यज्ञ करते हैं और टीलों पर धूप जलाते हैं। इस कारण तुम्हारी बेटियां छिनाल और तुम्हारी बहुएं व्यभिचारिणी हो गई है। चाहे तुम्हारी बेटियां छिनाल और तुम्हारी बहुएं व्यभिचार करें, तो भी मैं उनको दंड न दूंगा, क्योंकि वे आप ही वेश्याओं के साथ एकांत में जाते और देवदासियों के साथी होकर यज्ञ करते हैं, और वे लोग जो समझ नहीं रखते, वे गिरा दिए जाएंगे। हे इस्राएल,
यद्यपि तू छिनाल करता है तो भी यहूदी दोषी न बने, न तो गिलगाल को आओ और न बेतावेन को चढ़ जाओ, और न यह कहकर शपथ खाओ कि यहोवा के जीवन की सौगंध, क्योंकि इस्राएल ने हठीली कलोर की नाई हठ किया है। अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे की नाई लंबे चौड़े मैदान में चराएगा। एप्रैम तो मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दे। वे दाख मधु पी चुकते हैं, तब वेश्यागमन करने में लग जाते हैं। उनके प्रधान लोग निराधार होने के अति प्रीति रखते हैं। आंधी उनको अपने पंखों में बांधकर उड़ा ले जाएगी और उनके बलिदानों के कारण उनकी आशा टूट जाएगी। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। हे याजकों, यह बात सुनो, और हे इस्राएल के सारे घराने ध्यान देकर सुनो, और हे राजा के घराने तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम पर न्याय किया जाएगा। क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है, इसलिए मैं उन सबों को ताड़ न दूंगा। मैं एप्रैम का भेद जानता हूँ, और इस्राएल की दशा मुझसे छिपी नहीं है। हे एप्रैम, तूने छिनाल किया और इस्राएल अशुद्ध हुआ। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाल करने वाली आत्मा उनमें रहती है और यहोवा का ज्ञान उनमें नहीं है, और इस्राएल का गर्व उसके सामने ही साक्षी देता है। और इस्राएल और एप्रैम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको न मिलेगा, क्योंकि वह उनके पास से अंतर्धान हो जाएगा। वे जो व्यभिचार के लड़के जने हैं, इसमें उन्होंने यहोवा का विश्वासघात किया है। इस कारण अब चांद उनके और उनके भागों के नाश का कारण होगा। गिबा में नरसिंगा और रामा में तुरही फूंको, बेतावेन में ललकार करो कि हे बंजामिन, अपने पीछे देख। एप्रैम न्याय के दिन में उजाड़ हो जाएगा। जिस बात का होना नियुक्त किया गया है, उसी का संदेश मैंने इस्राएल के सब गोत्रों को दिया है। यहूदा के हाकिम उनके समान हुए हैं, जो सिवाना बढ़ा लेते हैं। मैं उन पर अपनी जलजलाहट जल की नाई उंडेलूंगा। एप्रैम पर अंधेर किया गया है, और वह मुकद्दमा हार गया है, क्योंकि वह उस आज्ञा के अनुसार जी लगाकर चला। इसलिए मैं एप्रैम के लिए कीड़े और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान हूंगा। जब एप्रैम ने अपना रोग, यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रैम अश्शूर के पास गया और यारेब राजा से कहला भेजा, परंतु वह न तुमको चंगा कर सकता है और न तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है। मैं एप्रैम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़ कर ले जाऊंगा, और जब मैं उठा ले जाऊंगा, तब मेरे पंजे से कोई छुड़ा न सकेगा। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं जाकर अपने स्थान को लौटूंगा। जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। तो फिर क्या? इसलिए कि हम नियम शास्त्र के अधीन नहीं, असीमित कृपा के अधीन हैं, क्या हम पाप में बने रहें? बिल्कुल नहीं। क्या तुम ये नहीं जानते हो कि तुम गुलाम के रूप में जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दे देते हो, उसी के तुम गुलाम हो? या तो गुनाह के गुलाम जो मौत तक ले जाता है, या आज्ञाकारिता के गुलाम जो धार्मिकता की ओर ले चलती है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हालांकि तुम गुनाह के गुलाम थे, तुमने मन से उस शिक्षा को माना है जो तुम्हें दी गई है। इसलिए अनुग्रह से आजाद किए जाने के बाद
तुम सच्चाई के गुलाम बन गए। गुलामों और उनके रखने वालों का उदाहरण देकर मैं कहता हूं, क्योंकि इस तरह से समझना आसान है। पहले तुम अशुद्धता और कानूनहीनता के गुलाम थे। अब खरे जीवन के गुलाम होने का चुनाव तुम्हें करना ही चाहिए ताकि तुम पवित्र हो जाओ। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तब तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि जो कुछ उचित है वही किया जाए। जिन बातों में अभी तुम शर्म महसूस करते हो, पुराने समय में तुम्हें उन बातों से क्या फायदा होता था, क्योंकि उन सभी बातों का अंत मौत है। लेकिन अब पाप से मुक्त होकर परमेश्वर के गुलाम बन गए हो। अब तुम वो सब करते हो जिससे पवित्रता मिलती है और जिसका परिणाम है हमेशा का जीवन। इसलिए कि पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन हमारे स्वामी यीशु मसीह में परमेश्वर का इनाम अनंत जीवन है। रोमियो अध्याय 7। हे भाइयों बहनों, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि मैं उन लोगों को लिख रहा हूं जिन्हें परमेश्वर के दिए गए नियमों का ज्ञान है? वह यह कि इस पृथ्वी के जीवन भर एक व्यक्ति उन नियमों का पाबंद है। उदाहरण के लिए, जब तक पति जीवित है तब तक कानून के हिसाब से एक शादीशुदा स्त्री अपने पति से बंधी है, किंतु जब उसका पति मर जाता है तब वह विवाह के कानून से मुक्त हो जाती है। इसलिए यदि उसके पति के जीते जी वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है, वो वेश्या कहलाएगी। किंतु यदि उसका पति मर जाता है तो उसके पति के साथ उसका वैवाहिक बंधन टूट जाता है। ऐसे में किसी पुरुष से विवाह करने पर वो वेश्या नहीं हुई। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, तुम मसीह की देह से नियम शास्त्र के लिए मर गए, ताकि तुम मरे हुओं में से जिलाए जाकर मसीह के हो जाओ और परमेश्वर के लिए फल लाओ। जब हम बुरे स्वभाव के वश में थे, तब नियमों की अधीनता की वजह से उठी बुरी अभिलाषाएं हमारी देह में कार्य कर रही थी, जिससे हम मौत के लिए परिणाम उत्पन्न कर रहे थे। जिस बात ने हमें अपने वश में रखा था, अब उसके लिए मर जाने से हम नियमों की अधीनता से छुड़ाए गए हैं, ताकि पवित्र आत्मा के नए तरीके से सेवा करें। अध्याय 88। मृत्युपाश से मुक्त होने के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, मेरे उद्धारक परमेश्वर, मैं तेरे समक्ष दिन रात दुहाई देता हूँ। मेरी प्रार्थना तेरे सन्मुख पहुंचे, तू मेरी विलाप ध्वनि पर कान दे। मेरा प्राण संकटों से भर गया है, मेरा जीव मृतक लोक के निकट पहुंच रहा है। मैं कब्र में जाने वालों में गिना गया हूँ, मैं शक्तिहीन पुरुष के समान हूँ। मैं मृतकों में भी परित्यक्त जैसा हूँ, कब्र में पड़े उन वध किए हुओं के समान हूँ, जिनको तू कभी स्मरण नहीं करता, जिनके सिर से तेरा हाथ उठ गया है। तूने मुझे कब्र के गर्त में, अंधकार में गहरे स्थान में डाल दिया है। तेरे क्रोध ने मुझे दबा दिया है, अपनी समस्त लहरों से तू मुझे पीड़ित कर रहा है। तूने मेरे परिचितों को मुझसे दूर कर दिया है, उनके लिए मुझे घृणा का पात्र बना दिया है। मैं बंदी हूँ और भाग नहीं सकता, पीड़ा के कारण मेरी आंखें धुंधली पड़ रही हैं। हे प्रभु, मैं तुझको प्रतिदिन पुकारता हूँ, अपने हाथ तेरी ओर फैलाता हूँ।